यहाँ पर तुम जिसके पैसे पर ऐश कर रहे हो वो पहले से ही हवालात में हवा खा रहा है, पर हवालात में हवा भी नहीं चलती। किसकी बात कर रहे हो तुम? ऋत्विक मुंजाल। ऋत्विक? मैं इस नाम के आदमी को जानता ही नहीं। तेरा टेटवा दबाऊंगा ना तो ये सब कुछ याद आ जाएगा, सबको पहचान लेगा तू, है ना? मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस नाम के आदमी को जानता ही नहीं। हाँ, तो फिर तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारी अच्छी खासी सर्विसिंग करनी होगी, सर से लेके पैर तक, है ना? ये आदमी पिया हुआ है, कोई मदद करो मेरी भाई। मदद? भाई? यहाँ पर कोई भाई नहीं रहता, यहाँ पर सिर्फ बहनें रहती है और वो इस वक्त सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है ना? ये तो गले पड़ रहा है। अरे तो जबरदस्ती कर रहा है। अरे तुमको क्या लगता है? समझा इसको। छोड़िए ना भाई साहब। क्या हो रहा है? तो तुम लोग छोड़िए ना उसको। हाँ सर, मैं रिपोर्ट भिजवाता हूँ। थैंक यू। ओके, बाय सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। ये रहे ऋत्विक मुंजाल के बेल के कागजात, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। ऑटोप्सी की रिपोर्ट से यह साबित हो जाने के बाद कि फरीदा ने आत्महत्या ही की थी, कोर्ट ने ऋत्विक मुंजाल की रिहाई के ऑर्डर्स दिए हैं। राजाराम, मुंजाल बाबू को लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल से आपको अरुंधति शर्मा को यह समझा देना चाहिए कि ऋत्विक मुंजाल बेकसूर है। यह हमारा काम नहीं है। अगर आप समझाना चाहती है तो समझा सकती है। मेरी न तो आपसे कोई दुश्मनी है न उनसे। यहां साइन कीजिए। चले यहां से। विजय, विजय, मैंने तुम्हारे पार्टनरशिप के बारे में सोचा है। मुझे मंजूर है अगर तुम्हें हो तो। तुम्हें कुछ कहना है? मैं जाके पार्टनरशिप डील बना लेता हूँ। थैंक यू अगेन। क्या बात है बेटा? मैंने विजय के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला किया है। मामा, मैं अभिजीत के साथ अपना रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। वो नंदिता के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, उसने नंदिता को चुन लिया है। ये लीजिए चाय।
थैंक यू। नंदिता, जहां तक मुझे याद है शादी के बाद से मैंने आपके हाथ का खाना नहीं खाया। फिक्र मत कीजिए, आज खाना मैंने बनाया है। अरे वाह, ये कह के तो आपने मेरी भूख बढ़ा दी। जल्दी कीजिए वरना मैं मेहता को खा जाऊंगा। मैं खाना लगवाती हूँ। बेचारी फरीदा। वैसे शर्मा एक्सपोर्ट्स के मालिक के घर आकर चाय नहीं स्कॉच पीने का मन कर रहा है सर। दिन में। वैसे जो काम तुमने किया है ना मेहता, उसके लिए मैं स्कॉच की 1 बोतल के 1000 बोतल भी खोलूं ना तो कम पड़ेंगे। So glad, कम से कम आपने मेरी वफादारी को कबूल तो किया। आइस? आज तो मैं नीट पीऊंगा। मेहता, मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब किया कैसे? बताता हूँ ऋत्विक साहब। पहले Cheers. Cheers. हुआ यूं ऋत्विक साहब कि फरीदा को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि आप सारा माल हड़प करके उसकी कश्ती को किनारा लगाने वाले हैं। बाप रे बाप ऋत्विक साहब, पूछिए मत क्या रोई उस दिन वो, जब उसे ये पता लगा कि आपकी शादी नंदिता से हो गई है। मैं तो समझ गया कि घोड़ी भी तक गई है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने कहा उससे कि ऋत्विक साहब ने मजबूरी में शादी की हमें बचाने के लिए। मैंने उसे समझाया कि पटवर्धन के मैंने समझाया उसे कि पटवर्धन के अलावा पुलिस का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो फरीदा को शक्ल से जानता हो। मैंने कहा उससे कि वो सारा इल्जाम अपने सर पे ले ले और एक ऐसी चिट्ठी लिख दे जिसमें यह लिखा हो कि वो आत्महत्या कर रही है, उसके बाद हम गायब हो जाएंगे। और ऋत्विक साहब वो फौरन मान गई। फिर पता नहीं लिखते लिखते उसने अचानक अपना इरादा बदल दिया। उसे समझ में आ गया कि यह सब मेरी चाल थी और उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और उसे खूब पीटा, खूब धमकाया। Cheers. Cheers. Once again. Bottoms up. उसे खूब धमकाया, पूरी चिट्ठी लिखवाई और फिर तकिए के नीचे दबाकर उसकी जान ले ली। बस एक पैग और फरीदा की आत्मा के लिए। अब तो वो नरक पहुंच गई होगी ऋत्विक साहब। फिर भी मेहता, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी पर नहीं। अब ये एहसान वहसान तो रहने दी मुंजाल साहब। मेरा यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी किया है पैसों की खातिर किया है। पैसे के लिए कौन काम नहीं करता मेहता। एक दफा मेरा अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इनकम टैक्स वाले मेरा अकाउंट छोड़ दें, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि रोज सुबह तुम्हारे बच्चे उठ के मेरी पूजा करेंगे। अरे आप अब तक यहीं पर हैं? मैंने खाना लगा दिया है, आप जाके नहा क्यों नहीं लेते? हाँ, क्यों नहीं। साहब मैं चलता हूँ। बाय मेहता। बाय सर। मेहता खाना खा के जाओ ना। मैम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। इट्स माय ड्यूटी मैम। बाय। बाय सर। चलिए आप जाकर नहा लीजिए। अकेले? रिक्शा। रिक्शा। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? देखो देखो, उठाओ उठाओ उठाओ, क्या हो गया? अरे पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। अरे इधर ही हॉस्पिटल लेके चलते। ऑटो 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 आइए आइए प्लीज। संभाल 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 संभाल, आराम से आराम से आराम से। अरे संभाल के ले जाना मैडम। थैंक यू। पता नहीं ऐसे मुझे गिर गई, पता नहीं।
से मिलना है। कहाँ है वो घर पर नहीं है, लेकिन काम क्या है बताओ? तो सही कह रहा था, वो जेल में है ना? लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं, मैं जानता हूँ। आप मुझे बता दीजिए। लेकिन बात क्या है? बात कुछ नहीं है, मैंने मुंजात साहब को शर्मा साहब की जान लेते हुए देख लिया है। क्या? उस रात उस बंगले का वॉचमैन चले जाने के बाद उसने जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी और उस रात जयराम जी के साथ। कौन हो तुम? जी मैं बगल वाले बंगले का वॉचमैन हूँ, पांडे। रामदीन का बेटा अचानक बीमार हो गया, उसे जाना पड़ा। उसने कहा मुझे यहाँ रुकने के लिए। कहाँ चले जाते हैं? क्या नाम बताया तुमने? पांडे जी, रमाकांत पांडे नाम है मेरा। घर खुला है? हाँ साहब। एक काम करो, मेरे लिए खाना लेकर आओ। जी साहब। कितने आदमी का साहब? कितने आदमी दिखाई दे रहे हैं तुमको? नहीं, मैंने सोचा कि। सोचो मत, काम करो। ठीक है सर। सर, ड्रिंक चाहिए तो बना लो। इट्स ओके सर, थैंक यू। सामने आओ। ऋत्विक, क्या हम अपने सप्लायर्स को रेगुलरली पे कर रहे हैं? यस सर। तो फिर मेरा बैंक मैनेजर क्यों मुझसे कह रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट खाली है? क्यों मुझे बताया जा रहा है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही है? बता मुझे ऋत्विक। जी वो मेरी तरफ देख के मुझे बताओ कि मेरी कंपनी के सारे पैसे कहां गए, और ये देसी डिसूजा कौन है? तूने मेरे साथ धोखा किया ना ऋत्विक? धोखा किया कि नहीं? क्यों किया ऐसे मेरे साथ? अंधे नाली के कीड़े, मैंने तुझे बनाया और तूने मेरी पीठ पे छुरा भोंक दिया। सर, आप दिल के मरीज हैं, प्लीज। अपने लड़की की तरह पाला था मैंने तुझे। ये तक सोचा था कि मैं तेरी शादी अरू के साथ कर दूंगा। एक बार मांग के तो देखता। सब कुछ दिया मैंने तुझे, सब कुछ, सब। तो शर्मा, मुझे आपकी दौलत चाहिए थी, आपकी लड़की नहीं। मैं जानता था कि आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन तब जब मैं आपकी लड़की के साथ शादी कर लूं। वैसे भी अब इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं है मिस्टर शर्मा। You bloody bastard! Bastard! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर से अगर उस रात हम वहां होते नहीं तो हम इस चक्कर में फंसते ही नहीं। हाँ, मुंजाल बाबू से पैसे लेकर चुप रहा, ये हमारी भूल थी। हम तो फरीदा मेम साहब से पैसे लेते रहे, हमें लगा किसे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो लोग हमारे पीछे। अगर आपने हमें बचाया नहीं ना, तो हम सब कुछ पुलिस को सच सच बता दूंगा। आपने मार ही दिया ना मुंजाल बाबू हमका।
आ रहे हैं आपको? जी एक्चुअली आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। आज ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं खाया था और गर्मी भी बहुत थी। साइकिल कैसा है? साइकिल तो इरेगुलर है, आप जानती हैं, लेकिन चक्कर का इससे क्या लेना है? तुम प्रेग्नेंट हो अरुण? क्या? 3-4 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। घबराओ मत नंदिता, मैंने बहुत से लोगों की जान ली है। हाँ, रंजीत शर्मा साहब जरूर गलती से मारे गए थे, लेकिन जान लेना सिखा गए। अगर वो मारे भी नहीं जाते ना, तो मैं उन्हें मार डालता, क्योंकि अगर वो जिंदा रहते तो मैं जेल के किसी कमरे में पड़ा सड़ रहा होता। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अभी पुलिस को बुलाओगे? नहीं। कितना डरते हैं लोग मुझसे।